दोस्तों, हम हमेशा सोचते रहते हैं कुछ नई नई बातों के बारे में, कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते। यूं तो हमारे देश में डरावनी और भूतिया जगहों की कमी नहीं है, लेकिन इनमें भी कुछ जगह इतनी डरावनी है कि वहां रात को रुकने पर डर के कारण न केवल आपकी चीखें निकल सकती हैं बल्कि आपकी रूह भी कांप जाएगी। कई कमजोर दिल वालों की तो यहाँ पर मौत भी हो चुकी है। इसी वजह से सरकार ने शाम होते ही इन जगहों पर जाने से मना किया हुआ है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसी ही डरावनी जगहों के बारे में। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक किला है शनिवार वाड़ा। इस महल को 1746 में मराठा साम्राज्य के पेशवा शासकों ने बनवाया था। अब भी अमावस्या की रात एक दर्द भरी आवाज आती है जो बचाओ बचाओ पुकारती है। क्या है शनिवार वाड़ा के पीछे का राज, चलिए जानते हैं। शनिवार वाड़ा की यात्रा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इस जगह पर लगे कई इंफॉर्मेशन बोर्ड और किले के कुछ अजीब तत्व हमारे किले के प्रति उत्साह को कम नहीं कर पाते हैं। इस किले में सत्ता के लोभ में मराठाओं के 5वें पेशवा 16 वर्ष के नारायण राव की निर्मम हत्या करवा दी गई थी, जो मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा बने थे। कहा जाता है कि उनके चाचा ने ही उनकी हत्या करवाई थी। उनकी आत्मा इस किले में भटकती है और अंतिम घड़ी में उनके द्वारा ली गई चीखें आज भी इस किले की चार दीवारी में गूंजती हैं। इस महल में 27 फरवरी 1828 को अज्ञात कारणों से भयंकर आग लगी थी। आग को पूरी तरह बुझाने में 7 दिन लग गए थे। इससे किले परिसर में बनी कई इमारतें नष्ट हो गई थी। उनके अब केवल अवशेष बचे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस किले में आत्माओं के भटकने की बात कही जाती है, जिन्होंने जान गंवाई है। लोगों का ऐसा मानना है कि शाम के 6:30 बजे के बाद यहाँ पर आने से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें पूर्णिमा की रात में ज्यादा आती हैं। क्या कहानी है रहस्यमय बीरबल के छत्ते की, चलिए जानते हैं। नारनौल की घनी आबादी के बीच ये ऐतिहासिक स्मारक शाहजहां के शासनकाल के दौरान नारनौल के दिव्य राय मुकुंद दास द्वारा बनाया गया था। मुगल काल के ऐतिहासिक नगर नारनौल में 5 मंजिला राय बाल मुकुंद दास और बीरबल का छत्ता संगमरमर पर सुंदर नक्काशी का अद्भुत नमूना है। अपने अंदर अनेक रहस्यों को समेटे बैठे इस विशाल भवन में अनेक सभा भवन, शयन कक्ष, कमरे एवं मंडप बने हुए हैं। दरअसल बीरबल के छत्ते को रहस्यमय माना जाता है। बुजुर्गों का मानना है कि यह एक भूतिया जगह है। कहते हैं कि यहाँ एक सुरंग है जिसके रास्ते 2 तरफ खुलते हैं, एक दिल्ली की ओर और दूसरा जयपुर की ओर। यहाँ के नागरिकों के अनुसार बहुत समय पहले यह सुरंग देखने के लिए एक जुलूस गया था जो कभी वापस नहीं आया। डूमास बीच ऑफ गुजरात। गुजरात में है वो समुंदर का किनारा, वो बीच, और उसी बीच पर हैं कुछ अदृश्य शक्तियाँ। ऐसी शक्तियाँ जो इंसानों से अलग हैं। शाम ढलने के बाद उस बीच पर इंसानों का जाना वर्जित हो जाता है। चमकती रात में चमकती हैं उन अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी, और शाम में समंदर के खारे जल में उभरती चली आती हैं कुछ परछाइयाँ। कुछ लोग कहते हैं कि वो भटकती आत्माएं हैं, तो कुछ कहते हैं सायों का समूह है जिसे इंसानों की आंखों से देखने पर दिल धड़कना बंद हो जाता है। लोग कहते हैं शाम ढलने के बाद यहाँ रूहों का बसेरा हो जाता है। कहा जाता है कि इस बीच पर सदियों से भूतों ने अपना कब्जा जमा लिया था। भूतों के कब्जे की बदौलत यहाँ समंदर की रेत सफ़ेद नहीं बल्कि काली है, वरना ज़्यादातर समंदर की रेत सफ़ेद होती है। मसूरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भारतीय और विदेशियों की पसंदीदा जगहों में शुमार है, लेकिन पहाड़ की रानी मसूरी के कुछ ऐसे राज हैं जो आपकी नींद उड़ा सकते हैं। मसूरी में एक ऐसा होटल मौजूद है जहां आत्माएं टूरिस्ट का स्वागत करती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं होटल सेवॉय की, जो कि मसूरी में स्थित है।
यहाँ के बारे में लोगों का मानना है कि इस होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है, जो कि अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। और इस जगह को सीरियल किलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो भी हत्या यहाँ हुई है उसके पीछे उस लड़की लेडी ऑर्मे का हाथ है। मुंबई के पास लोनावला का राजकिरण होटल भूतिया जगहों में से एक है। हालांकि चर्चा में आने के बाद से यहाँ लोगों को नहीं ठहराया जाता, लेकिन इससे पहले की कहानियों में कई बार वहाँ ठहरने वाले बेवजह आधी रात को बाहर टहलते दिखाई पड़ते थे। इस विचित्र होटल में कथित रूप से एक प्रेत बाधित कमरा है। ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने रिसेप्शन के पीछे ग्राउंड फ्लोर पर उस कमरे में पैरानॉर्मल गतिविधियों का अनुभव किया है। रात में मेहमानों के ऊपर से चादरें उतारने से लेकर अजीबोगरीब आवाजें और कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास परेशान करता है। राजकिरण के कर्मचारी इन घटनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और जब तक कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो यह कमरा किसी को नहीं दिया जाता। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, जिससे बाकी लोगों को भी इन अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में पता चले। And I would like to thank you all for subscribing and watching my videos. Your comments are overwhelming and it is much appreciated. Thank you so much for your continuous support. जल्द मिलेंगे नई मिस्ट्री और नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। Thanks for your time.